15 जून के बाद भारत चीन की सेना के बीच पहली वार्ता। चीन की सीमा में मोल्डो में हो रही है बैठक। चीन ने की थी बैठक की पेशकश। मोल्डो में कमांडर स्तर की बैठक। गलवान में 20 जवानों की शहादत के बाद ये पहली और 6 जून के बाद कोर कमांडरों के बीच दूसरी बड़ी बैठक। गृह मंत्रालय में भारत चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर बड़ी बैठक। सेक्रेटरी और बॉर्डर मैनेजमेंट की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। इस बैठक में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आईटीबीपी, सीपीडब्ल्यूडी और गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं मौजूद। गृह मंत्रालय में एक सप्ताह में ये दूसरी बड़ी बैठक है। केंद्र सरकार ने बनाई योजना, सीमा पर जल्द पूरा किया जाएगा सड़क निर्माण का काम। 32 सड़कों का काम होगा जल्द ही पूरा। गलवान घाटी में पैंगोंग त्सो झील के पास चीन भारत का टकराव। एलएसी पर दोनों ओर से 1,000 से अधिक सैनिकों की मौजूदगी। कल राहुल गांधी ने ट्वीट में चीन के कब्जे का उठाया था मुद्दा। लिखा, सैटेलाइट फोटो साफ दिखाती है चीन ने पैंगोंग झील के पास भारत माता की पावन धरती पर कर लिया है कब्जा, लेकिन पीएम इससे कर रहे इनकार। राहुल ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। लिखा, हमारे लिए आपने सर्वस्व न्यौछावर किया है, ये बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की महत्वपूर्ण सलाह भारत की भलाई के लिए। मैं आशा करता हूं कि पीएम उनके बात को विनम्रता से मानेंगे। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय का कांग्रेस पर पलटवार। किया ट्वीट, कांग्रेस शासन के दौरान भारत में चीन के हाथों गंवाई अपनी जमीन। गलवान घाटी में चीनी गुस्ताखी का पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उठाया मुद्दा। कहा, पीएम मोदी और केंद्र सरकार चुनौतियों का करें सामना। मनमोहन सिंह ने कहा, शहीद कर्नल संतोष बाबू और जवानों का बलिदान नहीं जाना चाहिए व्यर्थ। शहीदों की कुर्बानी की कसौटी पर खरा उतरे सरकार। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मुताबिक अप्रैल 2020 से अब तक गलवान और पैंगोंग में चीन ने कई बार घुसपैठ की। राष्ट्रीय सुरक्षा और भूभागीय अखंडता के लिए जवानों ने न्यौछावर किए अपने प्राण। मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को भ्रामक प्रचार नहीं करने के लिए किया आगाह। कहा, पिछलग्गू सहयोगियों के प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई दबाई नहीं जा सकती। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा, यही सही समय है जब पूरे राष्ट्र को एकजुट होना होगा, संगठित होकर चीन के दुस्साहस का देना होगा जवाब। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनमोहन सिंह पर किया पलटवार। कहा, सिर्फ शब्दों की बाजुगरी दिखा रहे कांग्रेसी नेता, जनता नहीं करेगी ऐसे बयानों पर भरोसा। जेपी नड्डा ने कहा, मनमोहन सिंह उसी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिसने 43,000 किलोमीटर भारतीय जमीन चीन को सरेंडर कर दी थी। नड्डा का आरोप, कांग्रेस ने हमेशा सेनाओं का किया अपमान। यूपीए के वक्त चीन के सामने नतमस्तक थी सरकार। मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, राजनीति में कमजोर हैं राहुल, उन्हें किसी राजनीति के स्कूल में भेजना चाहिए। नकवी ने मनमोहन सिंह पर किया तंज। कहा, वो शरीफ इंसान, उन्हें जो लिखकर मिला वो बोल दिए। चीन के बाद अब गुस्ताखी पर आमादा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में की अंधाधुंध गोलाबारी, सेना का एक जवान शहीद। नौशेरा में पाकिस्तान ने मोर्टार से दागे गोले, सेना का एक जवान घायल भी हुआ। भारत ने दिया माकूल जवाब। पाकिस्तान के कृष्णा घाटी सेक्टर में भी नापाक हरकत, तोड़ा सीजफायर की अंधाधुंध गोलीबारी की। अनंतनाग में सुरक्षा बल ने आतंकवादियों की घेराबंदी की, मुठभेड़ जारी। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की मिली खबर। दिल्ली में घुसपैठ की फिराक में जम्मू कश्मीर के 4 से 5 आतंकवादी। खुफिया अलर्ट के बाद बढ़ी सुरक्षा, सरिता बिहार इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। आज रूस के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में 75वीं विक्ट्री परेड में होंगे शामिल। रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई विदेशी नेताओं से करेंगे मुलाकात, लेकिन चीन के नेताओं से नहीं होगी कोई बातचीत। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई थी उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया फैसला। एलएसी पर फौज को हथियारों के इस्तेमाल की मिली छूट, हालात के मुताबिक फील्ड कमांडर ले सकते हैं फैसला। दिल्ली के करोल बाग में लोगों में दिखा चीन के खिलाफ आक्रोश, चीनी सामान की जलाई गई होली। जम्मू में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, भारत चीन सीमा पर विवाद पर हो रही सियासत पर जताई अपनी नाराजगी। पिथौरागढ़ की मनस्यारी चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज टूटा, लाइव वीडियो आया सामने। पोकलैंड मशीन गुजरने के दौरान पुल भरभरा कर गिर पड़ा, ओवरलोडिंग से हादसे का अंदेशा। जयपुर में दुकानों के बाहर चीनी सामान के बहिष्कार के बैनर पोस्टर लगे, व्यापारी चीनी सामान का डिस्प्ले नहीं करेंगे। बालाघाट में खदान में कार्यरत चीनी कंपनी चाइना कोल 3 के खिलाफ कड़ा एक्शन, कंपनी को काम करने से रोका गया, भारतीय मजदूरों को काम पर आने से रोका था।
लुधियाना के चैरिटेबल अस्पताल की नर्सों ने किया प्रदर्शन। क्वारंटीन की गई 3 कोरोना पीड़ित नर्सों की 9 दिन के बाद भी नहीं आई रिपोर्ट। पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी आज बिहार में शहीद हवलदार सुनील कुमार के गांव जाएंगे। किया ट्वीट, 50 हमलावर चीनी सैनिकों को मारकर वीर गति को प्राप्त हो गए थे सुनील। मनोज तिवारी ने सुसाइड करने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के घर भी वो पहुंचे। पटना में परिजनों से मुलाकात की, कहा जरूर मिलेगा न्याय। राजौरी के पीर पंजाल में मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग का निर्माण, अक्टूबर बाद नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा स्टाफ। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अस्पतालों की मनमानी पर चीफ सेक्रेटरी को लिखा खत, इलाज के रेट फिक्स करने की मांग की। दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल को हाईकोर्ट से मिली राहत। केजरीवाल सरकार ने कोरोना नियमों के उल्लंघन पर दर्ज कराई थी एफआईआर। हाईकोर्ट ने फिलहाल कार्रवाई पर लगा दिया है स्टे। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 14,821 कोरोना पीड़ित बढ़े। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 445 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना से 13,699 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में कोरोना के कुल केस 4,25,282। देश में पिछले 24 घंटे में 9,440 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद अब तक कुल 2,37,196 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में भी 1,74,387 कोरोना के एक्टिव केस। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कोहराम। पिछले 24 घंटे में 3,870 नए केस, 101 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में मरीजों का कुल आंकड़ा 1,32,000 के पार। अब तक 6,170 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के मामले 66,400 के पार। अब तक 3,671 मरीजों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 3,000 नए मामले दर्ज, 63 मरीजों की मौत। दिल्ली में अब तक 59,000 कोरोना के कुल केस। पीएम केयर फंड से जून के अंत तक देश में 60,000 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी, दिल्ली में कोरोना के स्थिर हो रही है रफ्तार। 25,000 एक्टिव केस का दिया हवाला। सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में एक हफ्ते में 1,000 एक्टिव केस बढ़े। जितने लोग बीमार हो रहे हैं उतने ही हो रहे हैं ठीक, यानी सुधर रहे हैं हालात। अस्पताल में 7,000 बेड खाली। सीएम केजरीवाल ने दिया भरोसा, होम क्वारंटीन होने पर जरूरत पड़ी तो सरकार मुहैया कराएगी ऑक्सीजन किट। समय समय पर ऑक्सीजन की करते रहे जांच। सीएम केजरीवाल का दावा, दिल्ली में 3 गुना टेस्ट बढ़े। 5,000 की जगह अब रोज 18,000 टेस्ट। गलत जांच करने वाली लैब पर भी कसा शिकंजा। दिल्ली के सीएम ने कहा, चीन से 2 स्तर पर लड़ी जा रही है जंग। एक जंग चाइनीज वायरस से डॉक्टर और जनता लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरहद पर हमारे जाबाज जवान लड़ रहे हैं। जीतेंगे दोनों ही जंग। कानपुर के राजकीय बालिका गृह में कोरोना विस्फोट, 57 लड़कियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। एक स्टाफ भी कोरोना पीड़ित। कानपुर के स्वरूपनगर राजकीय बालिका गृह को सील किया गया, सभी स्टाफ क्वारंटीन। बालिका गृह में 7 लड़कियां गर्भवती मिली, 2 नाबालिग गर्भवती कोरोना पॉजिटिव। इंदौर में कोरोना से अब तक 200 लोगों की गई जान, कुल 44 नए कोरोना पीड़ित आए सामने। मंदसौर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में मिलता है कोरोना का काढ़ा। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए श्रद्धालु को प्रसाद के तौर पर दिया जा रहा है। कोरोना के चलते बेंगलुरु पुलिस का बड़ा फैसला, 55 साल से ऊपर के पुलिसकर्मियों को घर पर रहने को कहा, मिलता रहेगा वेतन। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना के एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत। पहले चरण में 100 लोगों के टेस्ट हुए। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुबह सुबह लंबा जाम, बॉर्डर पर पास की चेकिंग की वजह से लगा जाम। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रॉले में भीषण टक्कर, कई यात्री गंभीर रूप से घायल। प्रवासी श्रमिकों को लेकर मुंबई से नेपाल बॉर्डर जा रही बस को आरटीओ ने ठाणे में पकड़ा, घंटों तक भूखे प्यासे रहे मजदूर। गुजरात के मांडवी में बारिश के बाद सैलाब का कहर, पुल के ऊपर से बहा दरिया। मांडवी में सैलाब का दिखा विकराल रूप, कटा सड़क का बड़ा हिस्सा, जनजीवन प्रभावित। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश, कई घरों में भरा पानी। पिछले 6 घंटे में 7 इंच बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, घर के अंदर स्विमिंग कर रहे लोग। भारी बारिश से कई जगहों पर बह गई पुलिया, खेत खलिहान पानी में डूबे।
दिल्ली में कई इलाकों में जोरदार बारिश, गर्मी से मिली राहत, लुढ़का पारा। 25 जून से दिल्ली में मानसूनी बारिश की संभावना। तेज बारिश से सड़कों पर पानी भरा, राहगीरों की बढ़ी मुसीबत। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में जून के आखिर में होगी भारी बारिश। बाहरी दिल्ली के बुराड़ी में जोरदार बारिश के बाद सड़क पर जलभराव। दिल्ली में बारापुला फ्लाईओवर पर जलभराव, गाड़ियों की थमी रफ्तार, सुबह लगा लंबा जाम। दिल्ली में बारिश के बाद बारापुला के पास जबरदस्त जलभराव, यात्रियों की बढ़ी मुसीबत। पुल से उतरते ही तालाब जैसा संकट। नोएडा में बारिश के बाद एसीपी दफ्तर बना तालाब, पानी का निकास नहीं होने से जबरदस्त जलभराव। गाजियाबाद में भी सुबह हुई झमाझम बारिश, छाते के साथ शुरू हुई लोगों की रोजमर्रा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 33 पैसे और डीजल 58 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 56 पैसे, जबकि डीजल 78 रुपए 85 पैसे। 16 दिन से लगातार बढ़ रही हैं कीमतें। यूपी के शाहजहांपुर में बारिश से गिरा मकान, 2 लोगों की मौत। इस हादसे में 3 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल। कच्चा मकान नहीं झेल पाया बारिश की मार। सुबह सुबह भूकंप के झटकों से हिला मिजोरम, रिक्टर स्केल पर मापी गई 5.3 की तीव्रता। अमरोहा में जंगल विभाग के पिंजरे से भागा तेंदुआ, तेंदुए के हमले में 4 लोग घायल। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर पर भारी मात्रा में टैबलेट्स और इंजेक्शन बरामद किए हैं। बशीरहाट इलाके में हुई बरामदगी। देहरादून में प्री मानसून बारिश से भरभराकर गिरा मकान, घर में मौजूद 6 लोग बाल बाल बचे। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से तबाही, पहाड़ों से मलबा गिरने से 4 सड़कों पर यातायात बंद। पहाड़ों की रानी मसूरी में सड़क पर गिरा पहाड़, 6 घंटे तक देहरादून मसूरी मार्ग रहा बंद। मणिपुर में लैंडस्लाइड की वजह से इम्फाल जिरबम हाईवे बंद, भारी बारिश के बाद भूस्खलन का संकट। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक बार फिर से टिड्डियों का हमला, फसलों को भारी नुकसान। यूपी के शाहजहांपुर में एक लड़के की पीट कर हत्या, लड़के के परिजनों ने एसपी ऑफिस के पास शव रखकर दिया धरना। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जुड़े। समाजवादी पार्टी ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की, धरने पर बैठे एमएलसी, पुलिस से बहस। केरल के एर्नाकुलम में एक पिता पर 54 दिन के मासूम से बर्बरता का आरोप, बेड से फेंकने पर सिर में लगी चोट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में टिड्डी दल की आफत, भगाने के लिए दमकल कर्मी झुंड पर कर रहे हैं स्प्रे। कोयंबटूर में 12 साल के हाथी की मौत, मुंह था जख्मी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।